दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आप लोगों को तो पता ही है कि 13 जनवरी 2026 से जब से यूजीसी कानून आया है तब से मैं निरंतर आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। मैं स्वर्ण जातियों के अधिकारों के लिए लड़ते जा रहा हूं और अधिकारों के लिए आवाज लगातार उठा रहा हूं और हमें कमेंट के रूप में मुझे सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन कोई कोई कमेंट ऐसे आते हैं ना दोस्तों, जो दिल को चीर देता है और बहुत सारे सवाल भी उठाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहा हूं ऐसे कमेंट की ना जिसमें मुझे और स्वर्ण जातियों को धमकी दी गई है। यह बोला गया है कि तुम्हारी संख्या क्या है, तुम 10% से ज्यादा नहीं हो और हम 85% है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और कोई बचाने नहीं आएगा। सबसे पहली बात, ये देखने में तो कमेंट केवल एक कमेंट सा भद्दा कमेंट लगता है, लेकिन इसे भद्दे कमेंट के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस कमेंट के माध्यम से बहुत सारी बातें की जानी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इन लोग खुद स्वीकार रहे कि इनकी संख्या 85% है और बाकी की संख्या 10% है, पूरे स्वर्ण जातियों की बता रहा है। और उसके बाद भी मान लो इसके कहे के हिसाब से मान भी लिया जाए, अगर स्वर्ण जातियों की जनसंख्या 10% है तो ब्राह्मणों का 2 से 3% है, तो क्यों ना स्वर्ण जातियों को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए और स्वर्ण जातियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने की धमकी के आरोप में इसके ऊपर इस कमेंट को आधार बनाकर इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और यही नहीं, जब कोई दलित के ऊपर या जब कोई पिछड़ी जाति के ऊपर एक छोटा सा हमला ही होता है, हमला क्या, कोई छोटी सी बात बोल दी जाती है तो उसको लेकर कई सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन ये खुद बोल भी रहे कि 85% और 10% बस स्वर्ण है, इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तो एक कितना बड़ा आधार बनता है कि स्वर्ण समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया जाए और उसे एक संरक्षित जाति घोषित किया जाए, संरक्षित वर्ग घोषित किया जाए और इस हमले की धमकी को आधार बनाकर स्वर्ण जातियों को संरक्षण दिया जाए। और आज इनकी संख्या 85% है और जब इनकी इतनी संख्या है, इतनी क्षमता है कि खुल के बोल सकते हैं कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तो इनको क्या चीज सुरक्षा की जरूरत है। अब वो वक्त आ गया है कि ST/SC एक्ट भी हटा दिया जाए और अब तो असुरक्षित इस देश में स्वर्ण हो गए, ब्राह्मण जातियां हो गई है और इस देश में SC/ST एक्ट की जगह पर ब्राह्मण एक्ट लाया जाए। और मैं कोई ये खोखली दावे नहीं कर रहा हूं, मैं इस कमेंट के आधार पर कर रहा हूं और मैं अपने राजपूत भाइयों से एक कहना चाहता हूं कि ये स्वर्णों को दौड़ा दौड़ा के मारने के साथ साथ मुझे भी दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात की है, क्योंकि मैंने आपके अधिकारों की बात की है। दोस्तों, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता है, मैं अपनी जाति नहीं छिपाता, मैं एक स्वर्ण जाति से नहीं हूं, लेकिन स्वर्णों के ऊपर हो रहा अन्याय मुझे बेकार लगता है, तो इसलिए इसने स्वर्णों के साथ साथ मुझे भी दौड़ा दौड़ा कर मारने की धमकी दी है। दोस्तों, अगर कोई मुझे आपके अधिकारों को लेकर दौड़ा दौड़ा कर मारेगा तो क्या आप मुझे बचाने आओगे? मैं राजपूत भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई आपके अधिकारों के लिए मैं लड़ रहा हूं, कोई मुझे दौड़ा दौड़ा कर जिस दिन मारेगा आप मेरी रक्षा करोगे कि नहीं? आप मुझे बताओ। मैं उन ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं कि मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं, क्या आप आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखोगे? मैं कायस्थ बनियों से कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा तो क्या आप मुझे अपने घर में छिपने की जगह दोगी, भागने की? क्योंकि मैं स्वर्ण जाति से नहीं हूं और स्वर्णों के अधिकार के लिए निरंतर लड़ते जा रहा हूं। मैं तो अभी कहीं का नहीं बचा, तो क्या आप मेरी रक्षा करोगे? और मुझे यकीन है इस देश में जो स्वर्ण जातियों की, ब्राह्मण की, क्षत्रियों की, वैश्य की, इन सब के लिए बोलता है ना, तो उनकी रक्षा वो खुद करने में सक्षम होते हैं। मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर कुछ भी आंच आएगा तो मेरे स्वर्ण भाई लोग मुझे बचाएंगे। अब दोस्तों, देखा जाए तो अगर यहां पर ये जो कमेंट को आप देख रहे हैं, एक कमेंट, अब सोचिए कि इसका रिवर्स हो गया रहता। क्या हो गया रहता? रिवर्स हो गया रहता। अगर कोई दलित जाति अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा होता या कोई पिछड़ा समाज, और अगर उसको कोई ऐसी धमकी देते और एक कमेंट को ही बस सिर्फ जाकर अगर आधार बनाकर अगर चल गया रहता ना, थाने को चल गया रहता ना, तो तुरंत वो कमेंट करने वाले की खोज परख हो के अभी तक उसका कार्रवाई शुरू हो गया रहता। लेकिन इस देश में अभागा स्वर्ण बेचारा ऐसा है कि वो कहीं से नहीं बचता। और मैं बार बार अपने वीडियो में ये बात कहता हूं कि कुमार विश्वास ने बहुत ही करुण बात बोली है स्वर्णों के लिए
कि चाहे तिल लो, चाहे तार लो, चाहे राई लो, चाहे पहाड़ लो, मैं एक अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो। जब से देश आजाद हुआ है, आरक्षण के नाम पर ये प्रतिभावान होते हुए भी इनको आरक्षण के नाम पर इनका बहुत सारी सीट को तो पहले ही एक जगह रिजर्व कर दिया गया और बाकी बचे जगहों में इनको सरवाइव करना रहता है। और इतने काबिलियत के बावजूद भी जब ये उच्च पदों पर बैठते हैं ना, तो इनके तारीफ करने के बजाय इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये उच्च पदों पर कब्जा करके बैठे हैं। दोस्तों, मुझे इस शब्द से भी ऐतराज है, मुझे इस शब्द से ऐतराज है कि स्वर्ण जातियों को, ब्राह्मण जातियों के लिए ये बात का प्रयोग किया जाता है कि उच्च पदों पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या कोई ब्राह्मण उच्च पद पर बैठा तो क्या कोई बिना प्रतियोगिता परीक्षा दिए बैठ गया? वो बेचारा दिन रात मेहनत करता तो प्रतियोगिता परीक्षा देकर वहां पहुंचता है। और अगर कोई दलित आरक्षण की वजह से, दलित ही नहीं पूरे आरक्षित वर्ग को कहता हूं, वो आरक्षण की वजह से वहां पहुंचता है, वो फिक्स है कि वो सीट उसके अलावा कोई मिलेगा ही नहीं, आरक्षण का मतलब वही होता है, तो उसके बावजूद भी कहते हैं देखो एक क्षमता आरक्षित जातियों की, वो उस जगह पर पहुंच गया। तो मुझे बहुत सारे शब्दों से ऐतराज है और फिर से मैं इस छोटी सी वीडियो में इसीलिए वीडियो बनाया था कि क्या ये 85% है और हमें 10% कह रहे हैं और इसकी बात को सही मान लिया जाए तो क्या स्वर्णों को संरक्षित जाति घोषित नहीं किया जाना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप अपना जवाब इस कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं छोटा वीडियो बस इसीलिए बनाया हूं, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।